हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू हेलो ट्रेड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे मंडे के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। तो यहाँ पे देखो निफ्टी में हमने डे चार्ट में ये पैटर्न पकड़ा हुआ है और जैसे जैसे ये पैटर्न वर्क कर रहा है वैसे वैसे हमने इसके ऊपर प्रॉफिट किया। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था 18,000 के आसपास ये फिर से डाउन साइड में मूव करेगा और वैसा हुआ भी 18,000 को टच होने के बाद, और ये इसका थर्ड टच कंप्लीट होने के बाद इस पैटर्न का वो उसने डाउन साइड में मूव किया भी। अगर इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे ये टारगेट निकाले फिबोनाची लगा के, ये देखो ये फिबोनाची लगा के हम अगर यहाँ पे टारगेट निकाले तो यहाँ पे देखो ये हो सकता है नीचे में टच करने को आ जाए। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टच हुआ है उसका, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, ये थर्ड टच, अभी हो सकता है ये फोर्थ टच करने के लिए यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम टारगेट निकाले। वीकली टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको 14,900 यहाँ पे एक टारगेट निकल रहा है, उसके नीचे में 14,500 एक टारगेट निकल रहा है। ये ध्यान में आया, ये वीकली टारगेट है, अभी से इसके बारे में सोचना नहीं है। यहाँ पे देखो 14,900 और उसके नीचे में 14,500 ये जोन में हमने टारगेट नहीं कर रहे। अभी से इसके बारे में सोचना नहीं है, पहले इसको ये जो स्मॉल लेवल है ये ब्रेक करने के बाद हमारे ये लेवल आएंगे और हो सकता है यहाँ पे 4 टच करने के बाद फिर से हम यहाँ पे ऊपर में जाना शुरू कर दे निफ्टी में। तो अभी देखो कल के दिन में आपको इसको कैसे, मंडे के दिन में आपको कैसे ट्रेड करना है, इसको 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे निफ्टी के। यहाँ पे देखो ये पर्पल लाइन को ध्यान में रखो सिर्फ आप 15,500। क्यों मैं ध्यान रखने को बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखो ठीक से, अगर हम फिबोनाची लगाए नीचे में आ रहा था तो नीचे के डाउन साइड की फिबोनाची लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे देखो 0.5 का रिजेक्शन आ रहा है, ये देखो 0.5 का रिजेक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ से हो सकता है अगर ये कल के दिन में बाउंस भी दे देगा अगर फ्लैट ओपन होकर। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको सिर्फ 15,500 जैसे यहाँ पे टच होगा यहाँ से हो सकता है। देखो 15,500 एक तो एक ग्राउंड फिगर लेवल है और वो यहाँ पे 0.5 का का ये आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। तो हो सकता है अगर ये बाउंस भी दे दे तो यहाँ पे इसको रिजेक्शन लेना पड़ेगा। रिजेक्शन लेने के बाद ये फिर नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। जब ये 15,500 अकेले इसमें वन साइड इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। हो सकता है यहाँ पे एक बार एक्यूमुलेशन होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली 2-3 ऐसे कैंडल बना और कैंडल बनने के बाद एक ब्रेकआउट मिले तो हम 15,500 को ब्रेक कर पाएंगे। यहाँ पे हो सकता है फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाए, फिर से नीचे लाया जाएगा इसको और फिर से हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और तब ब्रेकआउट मिलेगा 15,500 को। तो 15,500 को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखो कल के दिन में निफ्टी में आपको बाइंग मोमेंटम मिलेगी 15,400 के ऊपर, उसके ऊपर में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 100 पॉइंट के ऊपर 15,500। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर 15,500 ब्रेक हो जाएगा उसके ऊपर में 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा 15,600 और मेजर यहाँ पे रहेगा 15,700। तो यहाँ पे देखो ये दो लेवल हमारे मेजर लेवल है 15,700 और 15,500। उसके नीचे में आपको सेलिंग में मोमेंटम मिलेगी ये लो ब्रेक होने के बाद। ये लो कब ब्रेक हो जाएगा 15,200, उसके नीचे में 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा 15,100 और उसके नीचे और एक 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा 15,500 के आसपास हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगी, अप साइड की बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगी क्योंकि वो एक ग्राउंड फिगर लेवल है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे देखो 14,900 के आसपास हमारा एक फिबोनाची लेवल आ रहा है। अगर 15,000 भी ब्रेक हो जाएगा तो ना 14,900 के आसपास आपको ध्यान रखना है कि एक हमारी फिबोनाची लेवल आ रही है, वहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है। तो ये दो लेवल हमारे इंपॉर्टेंट है जो आसपास आ रहे हैं 15,000 और 14,900। तो यही था बैंक निफ्टी में, निफ्टी में इतना ही था। और अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी देखो सेम जैसे हमने निफ्टी में पैटर्न पकड़ा हुआ है वैसे हमने बैंक निफ्टी में भी पैटर्न पकड़ा हुआ है, ऐसा वाला पैटर्न पकड़ा हुआ है। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि ये हो सकता है ये वाला टच करने का है, जैसे हमने निफ्टी में लॉजिक लगाया है। और यहाँ पे देखो जैसे वहाँ पे निफ्टी में जैसे हमें यहाँ पे ये मिल रहा था वैसे हमें यहाँ पे भी ये टच मिला हुआ है 18,000 के आसपास। जैसे हमने ये परफेक्ट टच पकड़ा वहाँ पे निफ्टी में, वैसे हमारे यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी वाइल्ड मोमेंटम कर देता है। तो यहाँ पे हो सकता है उसकी वजह से हमें ये मोमेंटम मिली है, पर थोड़ी ऊपर में गई मोमेंटम, पर वर्क प्रॉपरली कर रही है पैटर्न। यहाँ पे देखो अभी हम इसके हिसाब से ये देखो हमने यहाँ से फॉल करना शुरू कर दिया, इस लो हाई को टच किया इसने और वहाँ से हमने फॉल करना शुरू कर दिया। इसके हिसाब से हम टारगेट लगाए, ये लो तो ब्रेक हो चुका है। तो इसके मतलब अभी हमें एक लो देखने को मिल सकता है। सिर्फ हमें दिक्कत यहाँ पे आ रही है 32,000 के आसपास, क्योंकि 32,000 के आसपास हमने यहाँ से फिर से एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाई थी और बहुत अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट दिखाई थी। तो हो सकता है यहाँ पे देखो जब तक 32,000 ब्रेक नहीं हो जाएगा, 32,000 जब तक ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक हमारे यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम नहीं मिलेगी। जब जैसे 32,000 ब्रेक हो जाएगा हमें अच्छे खासे सेलिंग मोमेंटम मिलेगी। अगर ये यहाँ से बाउंस देगा तो यहाँ पे ध्यान रखो कि हमने यहाँ पे डबल बॉटम लगा दिया और डबल बॉटम लगाते हम यहाँ पे बाउंस बैक कर देंगे। तो ये समझ में आए। तो इम्पोर्टेंट लेवल कल के दिन में आ रहे हैं
बैंक निफ्टी के लिए 32,000। और अगर इसके हिसाब से हम टारगेट लगाए फिबोनाची के हिसाब से बैंक निफ्टी में, जैसे हमने निफ्टी में लगाए उसके हिसाब से देखो यहाँ पे बन रहा है हमारा 31,500 के आसपास हमारा इम्पोर्टेड टारगेट बन रहा है, और यहाँ पे 30,300 के आसपास 30,300 के आसपास हमारा ये टारगेट बैठ रहा है। तो अभी से इसके बारे में सोचना नहीं है, हो सकता है यहाँ पे आए, पर उससे पहले हमें यहाँ पे ये जो स्मॉल लेवल है जैसे 32,000 का लेवल है ये ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हम 31,500 के आसपास आएंगे। तो ये ध्यान में रखो, सिर्फ मैं आपके माइंड में रहना चाहिए 31,500 और 30,300 इसके आसपास आए तो हमें क्या करना चाहिए, फिबोनाची के हिसाब से वो लेवल आ रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे। 15 मिनट के चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अभी यहाँ पे आपको सेलिंग मोमेंटम मिलेगी, किसके नीचे मिलेगी, 32,500 के नीचे आपको सेलिंग मोमेंटम मिलेगी। यहाँ पे देखो ये इसने नीचे आया, नीचे आने के बाद ये लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ पे देखो बायर्स फुल्ली एक्टिवेटेड थे, ये लो लगाने नहीं दिया इसके नीचे, पूरा यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने कवर किया बायर्स ने, फिर से आया एक छोटा सा यहाँ पे एक पुल बैक दिया, और पुल बैक देने के बाद फिर से हमें एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली। तो यही ध्यान में रखो, ये जो बेस बना के गया है ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो बेस कहाँ पे आ रहा है 32,500। जैसे ही 32,500 ब्रेक हो जाएगा, नीचे में हमारा ये लो हमने कंसिडर करना है 32,300। ये ध्यान में आया, जैसे 32,500 ब्रेक हो जाएगा 32,300 हमें देखने को मिल सकता है, और 32,000 उसके नीचे हमें 200 देखने को मिल सकता है। उसके नीचे हमें कहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ 32,000 के आसपास, इस जोन के आसपास हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ से फिर से एक बाउंस लगने को मिले हमें, पर जैसे ही 32,000 ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हमने बाउंस कर दिया है एक बार, अगर यहाँ से अगर ये बाउंस कर देगा 32,000 से ग्राउंड फिगर लेवल है, यहाँ से बाउंस मिल गया हमें, तो हमें हो सकता है यहाँ पे डबल बॉटम लगा दे और ऊपर में हम कंटिन्यूसली जाए। पर अगर ये एक बार ब्रेक हो जाएगा तो हमारे नीचे में फिर वो 31,500 और नीचे में और टारगेट ओपन हो जाएंगे। अभी आपको बाइंग मोमेंटम कहाँ पे मिलेगी, बैंक निफ्टी में बाइंग मोमेंटम आपकी इसके ऊपर मिलेगी 33,000 के ऊपर। 33,000 के ऊपर हमें बाइंग मोमेंटम मिलेगी। 100 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रहेगा 33,100 के आसपास। जैसे ये जो हमने ये बेस बना के गए थे ऊपर में, वैसे हम इस बेस को ब्रेक कर दिया तो हमें यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम मिली है। तो देखो यहाँ पे जैसे जो सपोर्ट होता है हम उसको रजिस्टेंस जैसे ऐड करते हैं, तो वही एक रजिस्टेंस रहेगा हमारा 33,100-130 के आसपास। वो अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम ऊपर में जा सकते हैं 33,300 तक, ये ध्यान में रखो। तो यही था बैंक निफ्टी में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर लाइक कर देना, और चैनल में नए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई किसी इंडिकेटर के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में 32,000 के आसपास, ये ध्यान में रखो, और ऊपर में अगर इसको जाना पड़ेगा ये एक आपको मोमेंटम मिलेगी यहाँ पे 33,000 के ऊपर। और यहाँ पे देखो जैसे जिसको हमने सपोर्ट जैसे ऐड किया था वही ब्रेक हो जाने के बाद हमने यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग मोमेंटम दिखाई है। तो वो ब्रेक हो गया अगर एक बार यहाँ पे एक्यूमुलेशन होके या फिर बायर्स ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया 33,100 को, तो हम ऊपर में अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना।